हेलो। 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 सुन पा या रहे हो आप? हाय। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी। हाय हाय पारस, कैसे हो? हाँ। आवाज थोड़ी कम है, एक सेकंड। नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ वैसे। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप वैसे कहाँ से हो? अभी कॉलेज में हो या आफ्टर कॉलेज स्कूल? कैसा सीन है? नहीं, मैं कॉलेज हो गया मेरा कंप्लीट। आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपी। आपकी साइड से थोड़ी आवाज कम आ रही है। आप वॉल्यूम इंक्रीज कर लेंगे क्या? वॉल्यूम तो मैंने फुल कर रखा है, 1 मिनट, पता नहीं क्यों। हेलो। हाँ जी, अब बेटर है। हाँ, आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे। जी। अभी आप कॉलेज में हो या कॉलेज पास कर लिया है? अभी तो मैं कॉलेज पास कर लिया है मैंने। अब हम्म। ऑन- घर पर ही हूँ वैसे तो, लेकिन स्टडी कर लिया। अच्छा अच्छा। ओके। आई एम नॉन वर्किंग। आई एम नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग। अच्छा। तो बेसिकली वही इंटरव्यूज के लिए इंग्लिश सीखनी होगी, है ना? हाँ, नहीं, नॉर्मल एक होता है ना इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, और एक इंग्लिश की राइटिंग थोड़ा सा डेवलप हो तो बेटर हम्म। होता है। हाँ, नहीं सही है। सही है। ठीक है, वो हो जाएगा। आज मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता देती हूँ कि क्या क्या हम कवर करेंगे, कैसे कैसे होगा। और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ। फिर उसके बाद फिर हम कुछ सेशंस प्रैक्टिस के भी रखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल्स बता दूंगी अबाउट द क्लासेस, ठीक है? ओके। जहाँ पर भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ओके? तो ओके। अभी तो मैं बहुत बेसिक्स बताऊंगी। अगर आपको लगता है टू बेसिक्स हो रहा है तो आप इंटरप्ट कर सकते हो, फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो इंग्लिश में है ही क्या बेसिकली, अगर हमें चार पिलर्स बेसिकली सीखने हैं, विच आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बेसिकली इन चार पिलर्स को हमें मास्टर करना है। एंड बस ये चार पिलर्स मास्टर हो गए तो हमने ये लैंग्वेज मास्टर कर ली। तो इफ आई टॉक अबाउट राइटिंग, तो राइटिंग सिंपल है। सब कुछ 26 लेटर्स और 5 वॉवल्स से मिलकर बनता है। तो 5 वॉवल्स क्या होते हैं? वी नो दैट ए, ई, आई, ओ, यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन तो विजिबल है, लेकिन वो है ना कम्युनिकेशन, वो शायद आपने वीडियो ऑफ कर रखी है ना, तो वो हाँ जी, वीडियो ऑन नहीं करी है मैंने अभी। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। वो इंटरेक्शन में थोड़ा सा बेटर होता है ना। अभी तो मैं नहीं स्क्रीन कर इट पाऊंगी वाज वीडियो। ऑनलाइन। नहीं, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, वो तो आपको ठीक है, कुछ आई भी कैन डाउट आता है पूछ सकते हो कहीं पर भी। अंडरस्टैंड। यस यस, फाइन। ओके। सो 26 लेटर, 5 वॉवल्स। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हमें कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज करने होते हैं। तो एक तो हमें पता ही है, जो सेंटेंस है इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर।
ओके। कभी भी हम सेंटेंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। विश्वास आई थिंक ये बहुत बेसिक हो गया, थोड़ा सा हम एडवांस थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं इसको फटाफट 2 मिनट में कवर कर लेती हूँ। एंड क्या नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी नाम, पारस, सोनल, ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। आई हम कभी स्मॉल नहीं लिखेंगे, आई विल ऑलवेज बी कैपिटल। एनी एक्रोनिम, एक्रोनिम क्या होता है, जैसे हम लिख देते हैं पीएम या एमएलए या आईटी, ऑल दिस विल बी कैपिटल लेटर्स। एंड देन इफ आई एम यूजिंग, मतलब एक सेंटेंस के अंदर सेंटेंस है, तो वो जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस के अंदर, वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ही सेड, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। ओके। तो जो हमारा ही है सेंटेंस के अंदर, वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और अगर हम सेंटेंस के अंदर सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसमें डबल कोट्स होगा और जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो अगर हम बहुत सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करने की बात करें, उससे स्टार्ट करें, उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो कैसे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं? सबसे पहले डूअर आता है, जो कोई मतलब जो काम कर रहा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर एक्शन क्या कर रहा है वो, उसको हम यूज करते हैं। एंड देन किस पर एक्शन कर रहा है, क्या मतलब जो भी किस पर, कहाँ, क्या वाले जो क्वेश्चन है, वो एक्शन के बाद आते हैं। यू कैन से दैट इज योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, बॉयज प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो बॉयज हमारे डूअर हो गए, बॉयज हमारे एक्चुअली सब, इसको हम बॉयज को सब्जेक्ट बोलेंगे, ये हमारा एंड में ऑब्जेक्ट होगा। ओके। तो अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखूं, इट विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब इज एनी एक्शन, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो बॉयज प्ले फुटबॉल, यहाँ सब्जेक्ट है बॉयज क्योंकि वो काम कर रहे हैं। प्ले हमारा वर्ब है, जो खेल रहे हैं वो है प्ले, वो वर्ब है। एंड फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बॉयज प्ले फुटबॉल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स रीड बुक। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट, रीड इज हमारा वर्ब एंड बुक्स इज ऑब्जेक्ट। नाउ दे टोल्ड द ट्रुथ। तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा? हियर डूअर इज दे आपकी वॉइस बिल्कुल एंड क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप बता सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट? यस, आई ट्राई। हम्म। हियर द डूअर इज दे, दे इज द डूअर एंड हम्म। एक्शन इज टोल्ड, हम्म। जो वो बता रहे हैं शायद वो है। और ऑब्जेक्ट है ट्रुथ, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। ओके, वेरी स्टूडेंट गुड। रीड्स बुक, स्टूडेंट्स में तो डूअर है, डूअर हम्म। स्टूडेंट्स हैं, और रीड एक्शन है और ऑब्जेक्ट बुक है। बुक्स और हैं। ऊपर वाला भी सिंपल है बॉय। राइट राइट, करेक्ट। सिमिलरली आई लाइक राम, सपोज आई राइट दैट। तो आई हमारा डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारा वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा राम। इस तरीके से सिंपल बेसिक हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ जो कि इसी फॉर्म में है। जी, आपने हैंड रेज करा है? वो मैं अपनी वीडियो ऑफ, मेरे को वीडियो शो हो रही है कि मेरी आप आवाज वीडियो ऑफ? ऑफ कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मैं उसको ही ऑफ करने के लिए दिख रहा था। यहाँ पर सब सेकंड में ऑप्शन होगा वीडियो का, ऑडियो वीडियो, वहां से आप ऑफ कर सकते हैं। तो नहीं रही है, पता नहीं चल रहा। नहीं, शायद वो नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में होती है।
हेलो। वो नहीं। हेलो। वो नहीं हाँ हो पा जी। रही है। कोई बात नहीं। वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होती है। ओके। कोई तो दिक्कत। एक सेकंड, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। अ, जो सबसे पहला ऑप्शन नीचे होगा ऑडियो का, म्यूट माय ऑडियो। हाँ जी, अब हो गई। ठीक ठीक। ठीक है, मैं वापस स्क्रीन फाइन। शेयर कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, वो तो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। डूअर प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, और इन सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ हिंदी में, आप ट्राई करना उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करने का इसी फॉर्म में। ओके। तो पहला सेंटेंस है, रोहन ने आम खाया। रोहन यूज मैंगोज। फिर से बोलिए। रोहन यूज मैंगोज। ओके, तो अभी आपने बोला रोहन ईट मैंगोज। मैंगोज। हम्म। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ कि रोहन मैंगो खाता है। मैंने बोला रोहन ने मैंगो खाया, मतलब मैं उसने खा चुका है। ये बोल रहा है कि रोहन मैंगो खाता है, वो जस्ट बता रहे हैं कि हाँ रोहन रोज मैंगोस खाता है, रोहन आम खाता है। उसके लिए हम बोलेंगे रोहन ईट्स मैंगो। मैंने यूज ही बोला था लेकिन। इनफैक्ट ईट ईट मतलब जैसे मैंगोस है, यहाँ पर एस आ गया एंड में, तो हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रोहन ईट मैंगोस। दो बार ईट्स मैंगोस नहीं होगा ऐसे। तो ये होगा सेंटेंस, रोहन ईट मैंगोस, इसका मतलब है रोहन मैंगो खाता है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि रोहन ने मैंगो खाया, तो इसमें पास्ट में वो कर चुका है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे टेंसेस में। तो अगर मुझे पास्ट की बात करनी है, तो मैं लिखूंगी रोहन एट मैंगो। आई थिंक दिस विल बी ईट्स ओनली। ठीक है। अगर आगे हमारा एस है तो हम एस नहीं लगा सकते, बट अगर हमारा सब्जेक्ट में एस है तो हम एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो रोहन ईट्स मैंगोज, ये तब होगा जब मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो रोज मैंगोज खाता है। ये रोज नहीं, मतलब वो मैंगोज खाता है, तो मैं बोलूंगी रोहन ईट्स मैंगोज। बट अगर मैं बोल रही हूँ खा लिया, तो ईट्स का पास्ट फॉर्म होता है एट, तो रोहन एट मैंगोज। ये समझ आया क्या? हाँ, वो आपने पास के लिए बोला ना, उनने खा चुका है तो वो शायद वो एट आएगा। सेकंड फॉर्म। वो तीन, हम लोग तीन फॉर्म पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में। तो वो ईट एट और इस तरह से कुछ जी, होता है ना, विल ईट शायद। क्लियर नहीं आई आवाज, एक बार फिर से बोलना। मैं बोल रहा था कि ये ईट थर्ड सेकंड फॉर्म यूज करी ना आपने, जो हम्म। पास्ट वाली हम्म। है ना, इसकी फ्यूचर वाली क्या होगी? अगर रोहन ने आम खाएगा, रोहन आम खाएगा। मुझे तो आवाज ही नहीं आई। एक मिनट में ईयरफोन निकाल लूँ। हाँ ईयरफोन जी। डिस्कनेक्ट। हेलो। हाँ जी, अब थोड़ी बेटर है। हाँ। और हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि रोहन आम खाएगा, तो हम्म। उसकी जब वो फ्यूचर फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? हाँ, तो उसकी फ्यूचर फॉर्म अगर मेरे को फ्यूचर में बताना है कि रोहन आम खाएगा, वहां पे आएगा रोहन विल। विल हमेशा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। और विल या सर, ईट रोहन विल ईट मैंगोस, है मैंगो। ना? हाँ। हाँ, तो प्रेजेंट है रोहन ईट्स मैंगो। ये और ये ऐसा भी बता रहा है कि एक हैबिट, वो मैंगोस खाता है। रोहन एट मैंगो, उसने मैंगो खा लिया। और रोहन विल ईट मैंगो, वो मैंगो खाएगा। ये मैम एक बार, ये जो हम लोग जो कर रहे हैं, ये नॉर्मली इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, या फिर जो हम राइटिंग जो करेंगे उसके लिए एक्चुअल में इंग्लिश? ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश के लिए कोई डेफिनेट वर्ड या डेफिनेट टेंस सेंटेंस यूज करना कंपलसरी नहीं होता। जैसे कि इसमें हम बिल्कुल एग्जैक्टली इंग्लिश का यूज कर रहे हैं,
जो अपन हम्म। लोग जो टेंस जो अभी ये यूज कर रहे हैं, एडवाइस वगैरह, ये जो हम्म। टेंस कर रहे हैं इसमें हम प्रॉपर इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम्म। हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी से या किसी पर्सन पर्सन के थ्रू, तो हम हम्म। प्योर इंग्लिश होता है ना एक, तो उसमें हम्म। जो भी हमको आता है ना, जैसे हम लोग हिंदी में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हम हम्म। लोग सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। एक हम्म। नॉर्मल वे होता है ना इंग्लिश का, हम्म। उसी में और ट्रांसलेट कर देते हैं दूसरे को। तो उसके लिए हम्म। हम ये नहीं सोचते कि इसमें या ये हमें ये टेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं है। उस हम्म। चीज को हम ये इंफॉर्मेटिव है या नहीं है जो चीज हम लोग कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को आपको बोलना है कि मैंने मैंगोज खा चुके हैं, ठीक है, बट मैं बोल दूँ कि आई विल ईट मैंगोज, तो आपको क्या मैसेज जाएगा कि मैं मैंगोज खाऊंगी, बट मैं बोलना चाह रही थी कि मैंने मैंगोज खा चुके हैं। तो अगर मैं इन चीजों का ध्यान नहीं रखूंगी तो मैं अपना जो मैसेज है वो सही से पहुंचा ही नहीं पाऊंगी। आपको आई विल ईट मैंगोज सुन के तो यही लगेगा ना कि ये मैंगोज खाने वाली है, बट मैं कहना चाहती थी कि मैंने मैंगोज खा चुके हैं, मैंगोज खत्म। अगर आप समझ रहे हो, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर हमारा मैसेज सही से नहीं जाएगा। चाहे ओके, आपको ये ये ना इंफॉर्मेटिव पता होती हो। है। हाँ, मतलब जैसे अगर आपको ये नहीं पता, सपोज कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता बोलने में, नहीं पता हो ठीक है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो हमें सही बोलना है। यस यस, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग दूसरों को हम्म। कम्युनिकेशन करें तो एक हम्म। एक्जेक्टली एक इंग्लिश से भी ज्यादा टेंसेस वगैरह भी ना सोचने पड़े, लेकिन वो शायद हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा हो जाता है कि हम लोग इसके बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग ये चीज जो कर रहे हैं हम्म। नॉर्मली, तो इसके हम यूज टू हो जाएंगे, फिर वो बाद में हम किसी को कम्युनिकेट करेंगे तो वो वही चीज निकलेगी। शायद वो बेटर भी लगे साउंड करने में। हाँ, ये इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा कि पास्ट का सेंटेंसेस हम सही बोले, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, नहीं तो फिर मतलब सही मैसेज नहीं जा पाएगा। और ये एक बार आप सीख गए ना, तो मतलब ये शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा कि आप सोच के बोल रहे हो, जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना। अब मैं हिंदी का अगर आपको कुछ हो चुका है वो बता रही हूँ कि मैंने वो मूवी देख चुकी है, तो आपको पता है ना मैंने देख चुकी है, आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना मैं बोल रही हूँ कि मैं वो मूवी देखने वाली हूँ। हिंदी अपने आप आ जाती है ना, सही सही बोलते हैं, मैं सोच समझ के नहीं बोल रही हूँ, अपने आप आ रही है मेरे हिंदी। ऐसी इंग्लिश भी अगर हम इतनी प्रैक्टिस कर ले, सोचने लग जाए इंग्लिश में, तो वो भी अपने आप निकलेगा। बस एक बार थोड़े बहुत रूल्स जानने हैं और फिर प्रैक्टिस करनी है, तो फिर अपने आप ही आएगी इंग्लिश भी। ओके। जैसे हिंदी है, मतलब मेन जो रूल है ना, मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। जैसे अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो ट्राई करो कि वो इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में उसको कोई भी आपने सेंटेंस बोला कि मैं कुछ भी, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तो उसको ट्राई करो कि इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता था। और अगर कोई आपका घर पे भाई बहन या कोई है, ट्राई करो इंग्लिश में ही बात करते रहो कुछ टाइम तक, जब तक सीख नहीं पा रहे। तो उससे क्या होगा कि जब बोलने लग जाओगे ना, वो हेजिटेशन चला जाएगा। चाहे स्टार्टिंग में आप थोड़ी गलत ही बोलो, वो मैं चीजें जैसे सिखाती जाऊंगी वैसे आप सही भी बोलते जाओगे, बट बोलना स्टार्ट कर दो, मतलब बोलने लग जाओगे ना तो आ जाएगी। हाँ ये तो है, लेकिन हम्म। फिर भी कर बताइए वो, चाहे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता ना। हम लोग ट्राई जरूर करते हैं लेकिन हम लोगों की सोसाइटी या एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उसमें पर्टिकुलरली इतना ही यूजफुल नहीं हो पाते इन चीजों के। अगर हम इंग्लिश स्कूल में या फिर इंग्लिश जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं वहाँ पे हम जाएं तो वो ठीक है, लेकिन हम लोग हो नहीं पाता ना, एनवायरनमेंट ऐसा है। लेकिन हाँ, ये चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस तो किसी करनी भी। पड़ेगी, हाँ, चाहे खुद खुद के साथ ही प्रैक्टिस कर लो बैठ के, खुद ही कुछ कुछ बोलते रहो, अपना सोच रहे हो जो बोलते रहो, कुछ सोचा कुछ बोला, उसे देखो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। एक बार मतलब कुछ टाइम की प्रैक्टिस है, फिर तो जैसे हिंदी आ गई ना वैसे इंग्लिश भी आ जाती है, इतना डिफिकल्ट है नहीं ये, बस प्रैक्टिस की नहीं, बात है। मैं ये जानना चाह रहा था ना कि जैसे कि हम लोग इंग्लिश बुक्स में पढ़ते हैं नॉर्मली या फिर किसी भी चीज में पढ़ते हैं, हम्म। तो जैसे कि नॉवेल्स ले लीजिए तो उसमें एक पर्टिकुलरली इंग्लिश का यूज, जैसे कि अपन लोग ये बेसिक इंग्लिश कर रहे हैं, तो हम्म। इसमें इस चीज का यूज होता नहीं है। ऐसा लगता है कि नॉर्मली हम पढ़े जा रहे हैं वे ऑफ, तो वे ऑफ जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो इतना हम्म। अच्छा होता है कि पता नहीं चलता कि उसमें टेंसेस का यूज हो रहा है या फिर एक चीज कहना चाह रहे हैं।
ये एक बहुत ही बेसिक चीज कहना चाह रहे हैं, जैसे कि अपने रोहन ईट्स मैंगोज या ईट्स मैंगोज, उसमें एक फ्लुएंसी होती है। उसमें हम्म। एक जो होता है ना, पता नहीं चलता कि वो शायद इसी पे में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, जैसे कि अपन लोग बेसिक इंग्लिश को लेके चल रहे हैं। हम्म। हाँ, उसमें एक नॉर्मल थिंकिंग, नॉर्मल एक वो पैराग्राफ होता है या नॉर्मल एक चीज कन्वे करना चाह रहे हैं, और वो बहुत सारी चीजों के थ्रू एक बहुत अच्छा मैसेज के थ्रू एक कन्वे कर देते हैं, बहुत सारी हम्म। चीजें हैं उसके अंदर। हम्म। उस टाइप से मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, वो ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का। आप एक बार जैसे आज आपने देखा कि प्रेजेंट कैसे बोलना है, पास्ट कैसे बोलना है, फ्यूचर कैसे बोलना है, अब आप वही नॉवल उठाना, तो आप देखना कि जब वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे कि वो ईट्स करके बोले। अगर वो पास्ट बोल रहे हैं तो वो एट बोलेंगे। वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है बस। नॉवेल्स में तो चलो मैं आज कुछ पढ़ता हूँ। हाँ, आज पढ़ना, फिर आपको मतलब जैसे जैसे आप सीखोगे फिर आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे हर चीज का ध्यान रखा गया है कैसे बोल रहे हैं। ठीक ठीक, ओके। ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं पूछती हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। ओके। अ, लोग रोज अखबार पढ़ते हैं। लोग। हाँ, लोग। जो भी आ रहा है मन में ट्राई करो, फिर हम उसको सीखेंगे हाँ, कैसे। पीपल रीड्स न्यूज़पेपर डेली या एवरीडे। आपका सेंटेंस है पीपल रीड रीड्स न्यूज़पेपर डेली या फिर एवरीडे। एवरीडे कर देते हैं। ओके। तो ऐसा जैसे आप देख सकते हो, पीपल के साथ आएगा रीड। जब एक सिंगल पर्सन है, रोहन, रोहन एक ही इंसान है ना, तो उसके साथ आएगा ईड। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं, मतलब प्लूरल है, प्लूरल मतलब ज्यादा लोग हैं, पीपल एक को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, उसके साथ आएगा रीड। ठीक है। तो पीपल रीड ओके। न्यूज़पेपर एवरी डे। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो ये आपका सेंटेंस सही है। यही होगा। लोग रोज अखबार पढ़ते हैं का, पीपल रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। यस। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नानी कहानी सुना रही है। और इसमें एक चीज मैं पूछना भूल गई, इसमें आप बता सकते हो सब्जेक्ट वर्ब और एक्शन कौन से हैं? सब्जेक्ट सब्जेक्ट पीपल है। वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम्म। सब्जेक्ट पीपल है शायद, और हाँ। वर्ब रीड है, और उसको ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। नानी कहानी सुना रही है। सुना रही है, सुनाने को। सुना रही है, हाँ। सुनाने को के लिए क्या बोलते हैं? लिसन। लिसनिंग होता है सुनना, सुनाने को आप बोल हाँ सकते हो टेलिंग। हाँ हाँ। नानी टेलिंग अस, सुना रही है। हम्म। टोल्ड, नानी टोल्ड, टेल टोल्ड। कुछ भी बोलो जो मन में आ रहा है, फिर हम उसको सीखेंगे। सुना रही है ना, हम्म। नानी इज टेलिंग अ स्टोरी। गुड। नानी इज टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है। तो नानी हमारा सब्जेक्ट है, इज टेलिंग मतलब टेलिंग हमारा वर्ब है, और स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो नानी इज टेलिंग अ स्टोरी। और अगर हम बोल रहे हैं कि एक स्टोरी सुना रही है, तो हम बोलेंगे नानी इज टेलिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी। और अगर हमें लिखना है कि नानी स्टोरी सुना रही है, मतलब ऐसा हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा था, हमने बोलता नानी कहानी सुना रही है, एक सुना रही है, दो सुना रही है, तो हमें नहीं पता। तो हम लिख सकते हैं नानी इज टेलिंग स्टोरीज, मतलब क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल स्टोरी सुना रही है। तो और अगर आप देखोगे कि टेलिंग, क्योंकि मैं बोल रही हूँ सुना रही है, मतलब अभी भी काम चल रहा है, अभी उन्होंने खत्म नहीं करा सुनाना। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नानी स्टोरी सुनाती है, मतलब मैं हाँ बोल रही तो हूँ बहुत सुना सारी रही है। होगी तो। ठीक ठीक, सुना रही है हाँ। तो हाँ, तो नानी इसलिए स्टाइलिंग टेलिंग स्टोरी। आया।
हाँ। ओके। और एक अगर थोड़ा एडवांस करना है, अगर हम टेलिंग की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रिसाइटिंग। तो रिसाइटिंग मतलब होता है पढ़ के कोई चीज सुनाना। अगर मैं कोई चीज पढ़ के आपको सुना रही हूँ तो उसे बोलते हैं रिसाइटिंग। तो नानी इज रिसाइटिंग अ स्टोरी भी हम कर सकते हैं, वरना नानी इज टेलिंग अ स्टोरी भी करेक्ट है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। मैं रोज सुबह दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। सुबह आई ड्रिंक मिल्क, मैं रोज सुबह दूध दूध पीता हूँ। पीता हूँ, आई हाँ। ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग। करेक्ट। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। एवरी डे इन द मॉर्निंग। ये बस बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस है। मैं रोज सुबह दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आई है सब्जेक्ट, ड्रिंक है वर्ब, और मिल्क है ऑब्जेक्ट। और ये मैं बता रही हूँ कि मैं कब किस टाइम पे पीती हूँ, एवरी डे पीती हूँ, मॉर्निंग में। वही अगर होता इवनिंग तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे इन द इवनिंग। ओके। एक लास्ट सेंटेंस और करते हैं, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रंस आर, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रंस आर रीडिंग अ बुक। चिल्ड्रंस आर रीडिंग, बहुत सारे हैं ना, चिल्ड्रंस आर रीडिंग द बुक्स। ना, द बी आने लाने की जरूरत नहीं है इसमें। व्हाट? आपने बोला चिल्ड्रन आर आर रीडिंग रीडिंग बुक्स। बुक, करेक्ट। चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक। और मैं मतलब बच्चे कह सकते हो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर ओके ओके। रीडिंग बुक। ठीक है, हाँ। किताब पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, इसलिए रीडिंग आया, रीड नहीं आया, रीड नहीं आया, रीडिंग आया। अगर मैं बोलती कि स्टूडेंट्स या बच्चे बुक पढ़ते हैं, तो आप बोलते स्टूडेंट्स रीड बुक। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीपल लोग हैं तो उसके साथ रीड आएगा, रीड्स नहीं। अगर आपको बोलना होता है कि पारस बुक पढ़ता है, तो आप लिखते पारस रीड्स बुक। देखो, अगर ओके अपने बारे में बात करते तो लिखते, या अपने किसी दोस्त के बारे में, पारस रीड बुक, पारस बुक पढ़ता है। अगर मुझे लिखना है कि स्टूडेंट्स बुक पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स रीड, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। अरे, स्टूडेंट्स रीड बुक्स। अगर ये खत्म हो जाती है मीटिंग, मैं एक वापस लिंक भेज दूंगी, ठीक है। आई थिंक ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो पारस रीड्स बुक्स, स्टूडेंट्स रीड बुक्स। और अगर मैं बोल रही हूँ पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो फिर आएगा स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स। ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम उसकी बात करें, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन है कि हम कोई शब्द या कुछ भी कैसे बोल रहे हैं। कई बार होता है कि हम किसी चीज को सही से बोल नहीं रहे होते, तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो कुछ लोग सही नहीं बोलते, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग वो सही बोल रहे हैं नहीं। और इसको भी हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, बट इसकी स्पेलिंग होती है मैम प्रोनाउंसिएशन। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम आगे वाले लेक्चर्स में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो टोटल हमारे मतलब हम पढ़ेंगे, अभी मैं बताती हूँ, इसके बाद मैं वही डिस्कस करती हूँ कि हम आगे वाले लेक्चर्स में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। यस। तो थोड़ा अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें, इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं।
मे बी इसकी ओके। स्पेलिंग भी आप चेंज कर दी हो, बट इसकी आपको कहीं जगह NOUN भी मिलेगी, तो वो भी करेक्ट स्पेलिंग है। अब अगर जैसे, अगर आप इसको बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप? ये वाले वर्ड को क्या बोलोगे? ये जो नीचे शुगर, इसको हाँ, शायद कुछ अच्छे नहीं नहीं, ताकि वो सही बोला आपने, प्रोनाउंसिएशन के। शुगर बोलते हैं, शुगर ही बोलते हैं। तो इसमें एच नहीं आ रहा, SU ही आ रहा है, लेकिन इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो शुगर करते हैं, शुगर। ठीक है, तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो SH होता है। ठीक है। ऐसा भी तो होता है ना, पर्टिकुलर वर्ड्स का होता है ना कि उसमें जैसे कि हर हर जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। अब हम्म। हम उसको इंडिया में किसी और तरह की से उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन हम हम्म। अमेरिका में जाएं तो वही चीज वो अलग है, नहीं, अगर वो वो हमें फ्रेंच में जाए। सीखने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन, देखो अब हम इंडिया में रहते हैं तो हम बिल्कुल अमेरिकन की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं, कुछ हम कुछ। अमेरिकन की तरह नहीं बोल रही हैं, लेकिन जो हम लोगों का नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हमने उस वर्ड्स को अलग ही प्रोनाउंसिएशन कर दिया और हम हम्म। उसी को राइट मानते हैं। हाँ, जैसे कि शुगर है, तो नहीं, वो कुछ एक। लोग इसको बोलते हैं शुगर। तो मैं चाह रही थी कि आप ऐसे ना बोलो। ओके ओके। हाँ, तो मैं वही चेक करना चाह रही थी कि आप इसको शुगर तो नहीं प्रोनाउंस कर रहे, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं साउंड करेगा, मतलब जैसे अगर आप बात करोगे किसी से। तो ठीक है, मुझे लगता है आपका सही है प्रोनाउंसिएशन। तो अगर इसको एक बार बोलना, एक बार मैं लिख देती हूँ। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने देखा है लोग सही से नहीं बोलते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि हम सही से बोल रहे हैं नहीं। नहीं, ठीक है, पता चल जाएगा। मैं फॉर लिख देती हूँ। ठीक है, एक बार इनको बोलना। शेप, हम्म। शर्ट, हम्म। शैप, शू, शेफ। शेफ। शॉप, टाई, शाई, हम्म। शिप, हम्म। शेड, हम्म। शैडो, साइज। हम्म। सही। ठीक है, सही है स वाली प्रोनाउंसिएशन। एक बार जेड साउंड और देख लेते हैं। ओके, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म। जू, जू। हाँ, जैप, जैबरा, इसको बोलेंगे जीरो, जीब्रा। इसको बोलेंगे जीब्रा। 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 हाँ, एक एनिमल होता है ओके ना, पता है ना, उसको बोलते हैं जीब्रा। ठीक है। ओके। हम्म। जीरो, हम्म। जूम, हम्म। क्विज, कोई। पजल, हम्म। पॉइजन, हम्म। कजन, हम्म। विजार्ड। विजर्ड। इसका ये विजार्ड। जादूगर को बोलते हैं, जादूगर को विजर्ड बोलते हैं। ठीक है। ओके। जादूगर को, अगर आपको कोई भी जादूगर बोलना है तो आप विजर्ड बोलना। ठीक है। ये बहुत लोग गलत बोलते हैं, बताना एक बार। हेलो। अच्छा। हम्म। हाँ सुन, मैं बोल रहा हूँ उसको। हम्म। वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे बोलते हैं लोग, बट इसको बोलते हैं वेंसडे। वेनसडे। नहीं, वेडनेसडे नहीं, इसको ऐसे ये वाला वर्ड करो। इसको ये बोलते हैं वेंसडे। ओके ओके। वेंसडे। ओके ठीक। वेंसडे। हम्म। ठीक है। तो ये चीजें थी। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। एक चीज मैं और सोच रही थी आज कवर करने का,
मैं एक सेकेंड ना ये मीटिंग कट कर रही हूँ क्योंकि इसका टाइम खत्म हो रहा है, और नई मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आपको लिंक भेजती हूँ, आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके ओके ठीक। ओके, मैं एंड करती हूँ हाँ ये मीटिंग। ठीक ठीक ठीक।